सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है बच्चों के दूध के दांत क्यों टूटते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। अंडे को लेकर फैलाए गए झूठ का होगा भांडाफोड़। कबीर झांसी के रहने वाले हैं और उनके पापा की उम्र 60 साल है। काफी समय से उनको आंखों में दर्द था। वो चश्मा लगाते हैं, फिर भी उन्हें धुंधला दिखने लगा था। रात में देखने में काफी दिक्कत हो रही थी। सामने रखी चीजें नहीं देख पा रहे थे। पहले कबीर को लगा कि उनके पापा की आंखों के चश्मे का जो पावर है वो बढ़ गया है, पर जब डॉक्टर को दिखाया तब पता चला उन्हें कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो गया है। इसलिए कबीर चाहते हैं कि हम मोतियाबिंद को लेकर डॉक्टर से सवाल करें। क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, ये सब पता करें। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है और क्यों होता है। ज्यादातर तो लोगों को यही जानकारी है कि बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद होना आम बात है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। कैटरैक्ट, जिसे हम आम भाषा में सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, यह ओल्ड एज में ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कॉज है। इसके बारे में जानने से पहले हमें लेंस और आई के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। हमारी आंख एक कैमरा की तरह है, जिसमें एक क्लियर लेंस होता है जो लाइट रेस को आंख के पर्दे पर फोकस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम एक क्लियर और शार्प इमेज देख पाते हैं। लेंस मेनली वाटर और प्रोटीन का बना होता है। इसके फाइबर्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जब लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी खोना शुरू कर देता है, इसी कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो आखिर ये कैटरैक्ट होता क्यों है? यह मेनली एक एज रिलेटेड कंडीशन है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही लेंस के जो प्रोटीन हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके फाइबर्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी वाटर कंटेंट बढ़ भी जाता है। इस वजह से लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है और लाइट रेस पीछे पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं और मरीज़ को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी नाइट ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, सनलाइट देखने में दिक्कत हो सकती है, कलर पहचानने में दिक्कत हो सकती है, डबल दिखाई से दे सकता है। इसके अलावा चश्मे का नंबर बार बार बदल भी सकता है। किसी किसी कंडीशन में पास का चश्मा उतर भी जाता है। इस कंडीशन को हम सेकंड साइट कहते हैं, लेकिन ये कैटरैक्ट की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये समय से पहले भी हो सकता है, जैसे सनलाइट एक्सपोजर, मेनली यूवी लाइट एक्सपोजर की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन ए, सी, ई, डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। डायबिटीज़ पेशेंट में ये समय से पहले हो सकता है, स्मोकर्स में ये पहले हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा, अगर आई इंजरी होती है तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है और क्यों होता है ये तो पता चल गया, पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मोतियाबिंद की दिक्कत है, ताकि आप समय पर इसका इलाज ले सकें। साथ ही इसे बचने का क्या कोई तरीका है और इसका इलाज क्या है, ये सब पता करते हैं। अगर आपको मोतियाबिंद है तो आप क्या क्या महसूस करेंगे? एज अ पेशेंट आप ये महसूस करोगे कि आपको धीरे धीरे धुंधलापन महसूस हो रहा है आपकी नज़रों में। ये धुंधलापन चश्मे के नंबर से भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको रात को जब सामने से लाइट या प्रकाश आता है तो वो प्रकाश फैल जाता है, जिसे हम ग्लेयर कहते हैं। और आखिर में आपको डबल इमेजेस या फिर दोहरी छवियाँ दिखने लगती है, जिसमें आपको शैडो के जैसा फीलिंग आता है। शार्पनेस या विजन का क्लैरिटी कम हो जाता है। मोतियाबिंद में जो नज़र कम होती है वो धीरे धीरे होती है और उसमें कोई दुखना या पेन ये कंपोनेंट नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसे ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन कहते हैं। दूसरा चीज़, हम सबको ये विचार आएगा कि क्या मोतियाबिंद को अवॉइड किया जा सकता है, क्या उसे टाला जा सकता है? तो मेरा इसके लिए उत्तर है नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे
स्किन की झुर्रियाँ, जैसे बालों का सफ़ेद होना, ये उम्र दर्शाती है। सिमिलरली मोतियाबिंद भी उम्र दर्शाता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है और उम्र का अभी तक कोई इलाज 100% निकला नहीं है। हालांकि हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हम हेल्दी फूड हैबिट्स रखें, खाने पीने का सेवन सोच समझ के करें। दूसरा चीज़, हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट से अपनी आँखों को प्रोटेक्टेड रखें। और तीसरा, रेडिएशंस या हार्मफुल रेडिएशन से खुद को बचाए रखें। ये थोड़ी सी चीज़ें करने से अपनी आँखों की सेहत अच्छी रहेगी। मोतियाबिंद का इलाज अभी तक तो सिर्फ ऑपरेशन या सर्जरी ही है। हालांकि दुनिया भर में शोध चल रही है कि कोई ड्रॉप्स ऐसे पैदा हो जाए या गोली हम इन्वेंट कर ले जिससे मोतियाबिंद को रिवर्स कर दिया जाए या जो लेंस है उसको वापस क्लियर कर दिया जाए। अब जो सर्जरी है वो पहले के ज़मानों में टाँके वाली सर्जरी हुआ करती थी। उस टाँके वाले सर्जरी को रिकवरी के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता था और उसके रिजल्ट्स जो है वो प्रेडिक्टेबल कम रहते थे। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसका नाम हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में लोग लेज़र बोलते हैं, उस टेक्निक से जो रिजल्ट्स भी है वो प्रेडिक्टेबल है और रिकवरी टाइम जो है वो बहुत कम है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग लेज़र करके मोतियाबिंद को तोड़ के उसको हम लोग खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर जो है वो फोल्डिंग लेंस डाल के आपको अच्छी बढ़िया नज़र दे सकते हैं। उम्मीद है जो भी लोग मोतियाबिंद की परेशानी से जूझ रहे हैं उनके ये जानकारी जरूर काम आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। बचपन में हम सबके दूध के दांत टूटे हैं। 6 साल की उम्र तक आते आते ये दांत टूटने लगते हैं, पर कभी सोचा है क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चों के मुंह में जो दांत होते हैं वो केवल प्लेस होल्डर का काम कर रहे होते हैं, यानी वो जबड़े में टेम्पररी तौर पर एक जगह घेर के रखते हैं आगे आने वाले मजबूत और परमानेंट दांतों के लिए। जब ये परमानेंट दांत निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये एक तरह से धक्का देते हैं दूध के दांतों को। उनकी जड़ों पर फोर्स लगता है और वो वहां से ढीले पड़ जाते हैं। जब जड़ कमज़ोर हो जाती है और उनको उनकी जगह पर पकड़ के रखने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं होता है तो वो जड़ से टूटकर गिर जाते हैं। हम सब के दांतों पर एक परत चढ़ी होती है जो दांतों को बचा कर रखती है। इस परत का नाम है इनामल। बच्चों में ये परत पतली होती है, इसलिए उनके दांतों में कैविटीज़ की दिक्कत ज़्यादा होती है। बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं और डॉक्टर्स की माने तो वो 2 से 3 साल तक की उम्र तक आते आते सारे निकल आने चाहिए। ये टिप खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। जब उनके बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं तो कभी कभी खून भी निकलता है, तो एक सफ़ेद कॉटन के कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर वो एरिया जो है उसको साफ करिए। जहाँ दांत टूटा है वहाँ अपने बच्चों से आहिस्ता से ब्रश करवाइए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ना बहुत रगड़ के साथ, बहुत फोर्स के साथ ब्रश करते हैं। इस कारण उनके मसूड़े जो है वो छिल जाते हैं। इसलिए कुछ दिन जहाँ उनका वो दांत टूटा है वहाँ अपने साथ उनको खड़ा रख के ब्रश करवाइए और थोड़ा आराम से। कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से टेढ़े दांत निकल आते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे वो खाना अपने बच्चों को ना खिलाएं जिनसे उनके दांतों में कैविटी का खतरा है, जैसे एसिडिक फूड या फिर वो खाना जिसमें शुगर ज़्यादा होती है। साथ ही बच्चों को बहुत ज़्यादा दांत पीसने से रोकें। उनके अंगूठा चूसने की जो आदत है उसे भी धीरे धीरे करके छुड़वा दीजिए। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अगर अंडा खा रहे हैं तो केवल एग वाइट खाइए, यानी अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी है, पीला वाला छोड़ दें। पर दरअसल अंडे का जो योक होता है, यानी जो उसका पीला वाला हिस्सा होता है, ज़्यादा पोषण तो उसी में है। अंडे का 40% प्रोटीन उसके पीले हिस्से में होता है। साथ ही 90% कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए, बी, डी, ई और के, इसलिए उसे फेंकिए मत। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे है अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रोहित, ग्राफिक्स बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।